हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम 1 दिसंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन देखिए। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, पहला फैक्ट आप यहां पर यह नोट करिएगा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस नाम से जाना जाता है, तो इसे द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है, जो कि हाल ही में VR ललितांबिका को दिया गया। आंसर ए हो जाएगा VR ललितांबिका, जो कि देखिए इसरो की वैज्ञानिक है फ्रेंड्स। इन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया? तो देखिए, भारत और फ्रांसीसी अंतरिक्ष साझेदारी के क्षेत्र में इनके कार्यों को सराहने के लिए, इनकी सराहना करने के लिए हाल ही में इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इसी साल जुलाई 2023 में भारत के PM नरेंद्र मोदी को भी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है और अब ये दूसरे ऐसे व्यक्ति है भारत के जिन्हें 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये इसरो की साइंटिस्ट है जिनका नाम है VR ललितांबिका। इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रेंड्स। 1802 ईस्वी में द लीजन ऑफ ऑनर की शुरुआत फ्रांस में वहां के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई। फ्रांस के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, सर्वोच्च कार्य करने के लिए यह हर साल किसी न किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। नवंबर 2023 में यह VR ललितांबिका को दिया गया, जो कि इसरो की साइंटिस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? काफी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है जिसे हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली यह फेस्टिवल हर साल 1 दिसंबर को नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में शुरू किया जाता है। इस साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक नागालैंड में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाने वाला है। नागालैंड में इस त्योहार को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। 2023 में ये इसका 24वां संस्करण है, याद रखिएगा। इस डे को मनाए जाने की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। नागा जनजाति को आपस में एक दूसरे से परिचित करवाना, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना का विकास करना और पूरी दुनिया को नागा संस्कृति के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत सन 2000 में वहां के राज्य पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल वहां राज्य पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है। वैसे इस त्योहार का जो नाम है फ्रेंड्स, एक चिड़िया के नाम पर पड़ा है जिसका नाम है हॉर्नबिल, जो नागा जनजाति में नागालैंड में बहुत ही पवित्र चिड़िया या फिर पक्षी की प्रजाति मानी जाती है। तो ये तो हो जाती है हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात। नागालैंड के अदर फेस्टिवल की बात करें तो बुशु फेस्टिवल, मोत्सु फेस्टिवल, आंगमोंग फेस्टिवल, आओलांग फेस्टिवल और सेक्रेनई फेस्टिवल भी नागालैंड राज्य में ही अलग अलग समय पर मनाए जाने वाले फेस्टिवल है। हर साल 1 दिसंबर को नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी और यह भारत का 16वां राज्य बना था 1963 में। हॉर्नबिल महोत्सव से हमारा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। आई होप आपने सभी फैक्ट कलेक्ट कर लिए होंगे। आगे आ जाइए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
पूरे वर्ल्ड में HIV या एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, इस डिसीज के बारे में लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से 1 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO के द्वारा सबसे पहली बार 1988 में इस डे को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर आज तक हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए HIV या एड्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये वायरस से होने वाला रोग है जो कि शरीर में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पर 6th वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट पर 6th वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन देखिए भारत के उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भारत के उत्तराखंड राज्य में 28 नवंबर को की गई थी और 1 दिसंबर 2023 तक, मतलब आज के दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति अवेयरनेस लाना, डिजास्टर्स या आपदा जोखिमों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर चर्चा करने के उद्देश्य से इस वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। 2023 में ये 6th वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है डिजास्टर मैनेजमेंट पर, जिसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। 2023 में फाइट टुगेदर, विन टुगेदर और थिंक टुगेदर ये डिजास्टर मैनेजमेंट पर 6th वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की थीम है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस साल इस कॉन्फ्रेंस का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। सबसे पहली बार इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2008 में हैदराबाद से की गई थी। पहला जो आयोजन या सम्मेलन है, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट पर यह पहला वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस था जो कि 2008 में हैदराबाद में आयोजित किया गया और अब 2023 में इसके 6ठे संस्करण का आयोजन भारत के उत्तराखंड राज्य में किया गया। क्लियर? आगे आइए, हाल ही में वीरा राणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो वीरा राणा को हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। MP राज्य की यह दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है फ्रेंड्स। अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर इकबाल सिंह बैस थे, जो कि राज्य में 2020 में मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे। अब 2023 में इनके हटने के बाद वीरा राणा को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इनके पहले सबसे पहली बार MP की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच रह चुकी है और अब 2023 में मध्य प्रदेश की दूसरी महिला चीफ सेक्रेटरी के रूप में वीरा राणा को नियुक्त किया गया। अब ये तो हो गई MP की बात। इसके अलावा हाल ही में देखिए अदर स्टेट में जो चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, उनमें केरल के नए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर V वेणु को बनाया गया, पंजाब में अनुराग वर्मा को और तमिलनाडु में शिवदास मीणा को नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। वीरा राणा को मध्य प्रदेश राज्य में चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन है? भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर दिशा नायक बन गई है। आंसर दिशा नायक हो जाएगा। गोवा राज्य की रहने वाली है दिशा नायक, जो कि भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर के तौर पर नियुक्त हुई है। नाम से देखिए आपको यह समझ में आ जाएगा कि एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर का एक्चुअल में काम क्या होता है। अगर एयरपोर्ट पर आग लग जाती है, किसी भी प्रकार की आग लगने की घटना हो जाती है, तो अग्निशमन दल के रूप में पहली महिला के रूप में काम कर रही है दिशा नायक, जो कि भारत के गोवा राज्य से बिलोंग करती है। इनकी नियुक्ति कहाँ की गई? तो नियुक्ति भी गोवा के मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की गई। तो भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नायक बनी है। इसके अलावा देखिए, इंडियन फर्स्ट वुमेन की बात करें जो कि किसी भी सेक्टर में फर्स्ट रही है, तो भारत में पहली महिला राफेल पायलट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह है। भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी है और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ बन गई है। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे आ जाइए, हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे PM जनमन के नाम से जाना जाता है, इसके लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि को मंजूरी प्रदान की? तो हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने या केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए 24,104 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की।
ये टोटल एक्सपेंसेस है फ्रेंड्स, जो कि इस योजना पर केंद्र और राज्य के द्वारा मिलकर किया जाएगा। इसमें देखिए 24,104 करोड़ में केंद्र की हिस्सेदारी 15,336 करोड़ की होगी और राज्यों की हिस्सेदारी इस योजना में 8,768 करोड़ की होने वाली है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जनजाति गौरव दिवस के मौके पर 15 नवंबर को जब भारत के पीएम झारखंड की यात्रा पर थे, तब झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री ने जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा की थी और अब केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 24,104 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई। उद्देश्य क्या है योजना का? तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो देखिए, सेम सेक्स मैरिज को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। नेपाल में हाल ही में पहला सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर किया गया, जिसके बाद ऑफिशियली यह सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। वैसे नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सेम सेक्स मैरिज को 2007 में ही मान्यता दे दी थी और इसके बाद 2015 में जब नेपाल के संविधान को अपनाया गया था, तो इसमें भी स्पष्ट रूप से ये प्रावधान किया गया था कि यौन रुझान के आधार पर किसी से देश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अब ऑफिशियली रजिस्टर्ड करके सेम सेक्स मैरिज को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला नेपाल पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। रुपया, नेपाली रुपया यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? देखिए, पहले तो यहाँ पर यह चीज समझिए कि ट्यूना जो है ये हिंद महासागर में पाई जाने वाली मछली की एक प्रजाति है। इस पर हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा मुंबई में हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आयोग की इस बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र में ट्यूना मछली को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ट्यूना मछली पालन के क्षेत्र में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है, इस पर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट के मध्य में चर्चा की जाएगी। तो हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया जा रहा है। अब इस आयोग की बात करें फ्रेंड्स, तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में ट्यूना मछली को मैनेज करने, नियंत्रण करने और प्रबंधन के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। सेशेल्स के विक्टोरिया में इसका मुख्यालय स्थित है और वर्तमान में हिंद महासागर ट्यूना आयोग में 30 सदस्य राष्ट्र शामिल है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हेनरी किसिंजर की बात करें तो पहले तो यहाँ पर यह जान लेते हैं कि ये यूएसए के रहने वाले हैं। इन्हें देखिए 1973 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं हेनरी किसिंजर, जिन्हें 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। हाल ही में लंबी बीमारी के बाद हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति थे, तो इन्हें 1973 में नोबेल ऑफ पीस से सम्मानित किया गया था। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 1 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में। हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर में डिस्कस कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला देखिए, 30 जनवरी 2023 को भारत और जापान के बीच में संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया। 30 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर निकत जरीन को नियुक्त किया गया। 30 जनवरी 2023 को हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जर्मनी ने अपने नाम किया। 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया। 31 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर राज्य में हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ पर लाडली बहना योजना को लॉन्च किया।
इसके बाद 31 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया और लास्ट 31 जनवरी 2023 को भारतीय खिलाड़ी मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो सभी वन लाइनर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में। जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करते हैं। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से एंडलेस बॉर्डर को सम्मानित किया गया। शीतल देवी जो कि भारतीय पैरा खिलाड़ी है फ्रेंड्स, इन्हें एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंजाब ने अपने नाम किया। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। ओडिशा सरकार ने हाल ही में अपने यहाँ पर अम्मा बैंक योजना की शुरुआत की। आगे आइए, UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 से अब्दुल्लाही मायर को सम्मानित किया गया। 7th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा परियोजना का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। और लास्ट देखिए, हाल ही में एंड्री राजोएलन्ना द्वीपी देश मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।